जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 19 अगस्त 2026 और 19 अगस्त 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इंडिया का वह नंबर 1 यूट्यूब चैनल जहां पर हर दिन के सबसे ज़्यादा करेंट अफेयर्स लेकर के आते हैं। थोड़ा गला बैठा हुआ है तो थोड़ा इसको इग्नोर करते हुए फोकस कीजिएगा क्वेश्चन में। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग ने 17 अगस्त 2026 को किस अपडेटेड पोर्टल का शुभारंभ किया? ए. आरटीआई ऑनलाइन 2.0, बी. एपकॉम्स 2.0, सी. ईसीआई 2.0, डी. आरटीआई कनेक्ट 2.0। तभी हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग ने एपकॉम्स 2.0 का शुभारंभ किया 17 अगस्त 2026 को। इसका उद्देश्य है आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत दूसरी अपील और शिकायतों के निवारण को अधिक व्यवस्थित बनाना। मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल ने एपकॉम 2.0 का उद्घाटन किया। मूल एपकॉम सितंबर 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा शुरू किया गया था। एपकॉम के माध्यम से नागरिक ऑनलाइन और दूसरी अपील और शिकायत दर्ज कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो एपकॉम 2.0 पोर्टल है इसमें आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। भारत और आर्मेनिया ने रक्षा अनुसंधान, विकास, नवाचार और संयुक्त उत्पादन में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर कब हस्ताक्षर किए? ए. 15 अगस्त 2026, बी. 16 अगस्त 2026, सी. 17 अगस्त 2026, डी. 18 अगस्त 2026। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है 17 अगस्त 2026। भारत और आर्मेनिया ने 17 अगस्त 2026 को रक्षा से संबंधित एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता आर्मेनिया की राजधानी एरेन में हुआ। कहाँ पर हुआ था? देखिए, भारत और आर्मेनिया के बीच में एक समझौता हुआ। कब हुआ? 17 अगस्त 2026 को। किस क्षेत्र में समझौता हुआ? आर्मेनिया के बीच में। तो रक्षा सहयोग पर समझौता हुआ है। यह समझौता कहाँ पर किया गया? तो आर्मेनिया की जो राजधानी है एरेवन में किया गया। और भारत की ओर से इसमें भाग किसने लिया? भारत की ओर से भाग लिया है रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने इसमें हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, 17 अगस्त 2026 को राजस्थान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितने पक्के मकानों को मंजूरी दी गई है? ए. 1,79,355, बी. 2,89,355, सी. 3,89,355, डी. 2,39,355। इसका सही आंसर है 2,89,355। 17 अगस्त 2026 को राजस्थान के लिए 2,89,355 पक्के मकानों को मंजूरी दी है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। ठीक है। और इस मंत्री हेतु शिवराज सिंह चौहान जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को यह पत्र सौंपा। PMAYG का पूरा नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसमें पक्के मकान के लिए गरीब परिवारों को सहायता दी जाती है। ठीक है। हाँ, महिलाओं के लिए मासिक आय की अधिकतम सीमा 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। और छोटे किसानों के लिए पात्रता में 5 एकड़ तक असिंचित या 2.50 तक सिंचित भूमि का प्रावधान रखा है। यानी इस क्राइटेरिया के क्षेत्र के अंतर्गत आप आते हैं तो आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। हाँ, याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। इस योजना के 2 भाग होते हैं। एक होता है PMAYU अर्थात शहरी, और एक होता है PMAYGNA ग्रामीण। इसके तहत ग्रामीण और मध्यम वर्ग को घर बनाने या खरीदने के लिए लोन पर छूट मिलती है। हाल ही में प्रस्तावित, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रस्तावित गुवाहाटी तेजपुर कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी होगी? ए. 115.87 किलोमीटर, बी. 125.87 किलोमीटर, सी. 135.87 किलोमीटर, डी. 145.87 किलोमीटर।
इसका सही आंसर है 135.87 किलोमीटर। यह कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक बनेगा तो गुवाहाटी से तेजपुर तक बनेगा। 135 किलोमीटर लगभग ये लंबा होगा, 4 लेन का बनेगा और कॉरिडोर बयाटा चारियाली को तेजपुर से जोड़ेगा। इस निर्माण के पीछे में मुख्य उद्देश्य क्या है पता है आपको? इसका मुख्य उद्देश्य कामाख्या मंदिर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान पर्यटन स्थलों को एक साथ कनेक्ट करना। सॉरी, याद रखिएगा गुवाहाटी तेजपुर कॉरिडोर की प्रस्तावित लंबाई 135 किलोमीटर है, जहां पर पूरी तरीके से इसको बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर टोल मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई जूनियर ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2026 के ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? ए नंदिश, बी विघ्नेश वर्मा, सी अक्षय बोरगांवकर, डी माधवेंद्र प्रताप शर्मा। इसका सही आंसर है विघ्नेश शर्मा। इन्होंने एशियाई जूनियर ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का खिताब ओपन कैटेगरी में जीत लिया है। एशियाई जूनियर ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कब किया गया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा 17 अगस्त 2026 को। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एशियाई जूनियर ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा मुंबई महाराष्ट्र के ITC मराठा शेरेटन में हुआ। विघ्नेश वर्मा ने ओपन बिलियर्ड्स में स्वर्ण पदक जीता है, वहीं शरण्या देवी ने गर्ल्स बिलियर्ड्स वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। विघ्नेश वर्मा ने टाई ब्रेक स्कोर के आधार पर ओपन बिल्ड्स खिताब अपने नाम किया। ओपन वर्ग में शरणार्थी विनेश दूसरे में और नंदिश विनस तीसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुंबई के नगर निगम पूर्व आयुक्त श्री जयराम पाठक ने किया। बिल्ड शतरंज का तेज प्रारूप है, इसमें खिलाड़ियों को बहुत कम समय में चालें चलनी होती है, तेज गति से खेला जाता है ये, ठीक है। देखिए अब बात आई है शतरंज चैंपियनशिप की, तो हाल ही में आर प्रज्ञानयन ने जून में आयोजित ओस्लो में आयोजित नॉर्वे चेस 2026 का खिताब अपने नाम किया है और अगस्त में अमेरिका में सेंट लुइस रैपिड ब्लिट्ज प्रतियोगिता भी आर प्रज्ञानयन ने जीती है। वहीं अगर वैशाली रमेश बाबू की अगर बात करें तो अप्रैल 2026 में साइप्रस में आयोजित महिला कैडेट शतरंज टूर्नामेंट जीता है विश्व चैंपियनशिप मैच के क्वालिफाइंग में। और उसी प्रकार निहाल सरीन ने जनवरी में कोलकाता में आयोजित टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड प्रतियोगिता का खिताब जीता है। अगर हम ग्रैंड मास्टर की बात करें इंडिया के, तो अभी 95वें ग्रैंड मास्टर अरुण घोष बने, जो कि पश्चिम बंगाल के हैं। इन्होंने बैंकॉक चेस क्लब ओपन टूर्नामेंट जीता है। वहीं पर इथान वाज 96वें ग्रैंड मास्टर है, गोवा के हैं और इन्होंने सारायो इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता है। वहीं हर्षवर्धन जीबी ने 97वें ग्रैंड मास्टर है, तमिलनाडु के, इन्होंने चोला शतरंज GM टूर्नामेंट जीता है। उसी प्रकार आश्वस्त एस जो है 98वें ग्रैंड मास्टर बने, ये तमिलनाडु के हैं। इन्होंने पुणे इंटरनेशनल राउंड रॉबिन महाराष्ट्र में इसका खिताब जीता। VS रथवेल ये 99वें ग्रैंड मास्टर हैं और ये तमिलनाडु के हैं। इन्होंने गुवाहाटी इंटरनेशनल ओपन 2000 जो कि असम में संपन्न हुई थी जीता है। तो ये थे शतरंज के कुछ चैंपियंस। चल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 17 अगस्त 2026 को ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कार्य समूह की कौन सी बैठक की मेजबानी की है? ए 5वीं बैठक, बी 6वीं बैठक, सी 7वीं बैठक, डी 8वीं बैठक। चलो क्रम तो आप बता देंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ब्रिक्स सूचना एवं संचार
प्रौद्योगिकी कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, ये क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है 7वीं। ब्रिक्स ICT कार्य समूह की 7वीं बैठक का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया और यह कार्यक्रम जो है 21 अगस्त तक चलेगा, 17 से 21 अगस्त तक। इस बैठक का आयोजन भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने किया है। इसका उद्घाटन 17 अगस्त 2026 को दूरसंचार विभाग के सचिव अमित अग्रवाल जी ने किया। बात है ये ब्रिक्स की, तो इसके पहले भारत ब्रिक्स था, यस नहीं था, इसमें IC था, ब्रिक था। अब इसे ब्रिक्स कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि पहले ब्रिक्स सदस्य की बात करें तो इसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और UAE शामिल हैं। डिजिटल ब्रिक्स फोरम एवं एक्सपो 20 अगस्त 2026 को आयोजित किया जाना सुनिश्चित है। तो याद रखिएगा 7वीं बैठक IST कार्य समूह की, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कार्य समूह की बैठक का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया जा रहा है 17 से 21 अगस्त के बीच में। अब अगर ब्रिक्स की बैठक की बात करें तो ब्रिक्स शेर्पाओं की बैठक हुई 9 फरवरी में नई दिल्ली में, और विदेश मंत्रियों की बैठक हुई नई दिल्ली में और इसकी अध्यक्षता किया है डॉक्टर S जयशंकर ने। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक हुई नई दिल्ली में, और वहीं पर ऊर्जा मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई गुरुग्राम में। महिला मंत्रियों की बैठक कोच्चि में जुलाई में संपन्न हुई। स्वास्थ्य मंत्रियों की जो बैठक है चंडीगढ़ में हुई। उद्योग मंत्रियों की बैठक 10वीं वर्चुअल हुई और शिक्षा मंत्रियों की जो बैठक है भुवनेश्वर में हुई, और साथ ही साथ व्यापार मंत्रियों की जो बैठक है अगस्त में हुई मुंबई और दिल्ली में। वित्त मंत्रियों और बैंक गवर्नर की बैठक हुई नई दिल्ली में। पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई नई दिल्ली में। संचार मंत्रियों की जो बैठक है पुणे में आयोजित हो रही है, और पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक है 21 अगस्त को कोच्चि में आयोजित होगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री की बैठक जो है बेंगलुरु में संपन्न हुई। तो ये विभिन्न ब्रिक्स देशों के मंत्रियों की बैठक है जो कि भारत के विभिन्न शहरों में आयोजित हुई है। आप उनके तारीख और किन मंत्रियों का किस शहर में बैठक हुई थी ये जरूर लिखें, और उसका निर्णय क्या हुआ है जरूर लिखें। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विश्व मानवतावादी दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? A 18 अगस्त, B 19 अगस्त, C 20 अगस्त, D 21 अगस्त। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, वर्ल्ड हैंडराइटिंग डे प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी 19 अगस्त को मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है मानवीय सहायता प्रदान करने वाले कर्मियों के योगदान और समर्पण को सम्मान करना। 19 अगस्त 2003 को इराक के बगदाद स्थित कैनाल होटल पर बम हमला हुआ था। इस निंदनीय घटना को रोकने के उद्देश्य से अगस्त माह में 19 अगस्त को हम विश्व मानवतावादी दिवस मनाते हैं। अगस्त माह के कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह मनाया जाता है, और अगस्त का पहला जो रविवार है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हम हिरोशिमा दिवस मनाते हैं। विश्व स्वदेशी लोक दिवस या नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस हम 10 अगस्त को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस या विश्व हाथी दिवस हम 12 अगस्त को मनाते हैं। विश्व अंगदान दिवस हम 13 अगस्त को मनाते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस हम 14 अगस्त को मनाते हैं। और वरिष्ठ नागरिक दिवस 2026 महिला समानता दिवस मनाते हैं। और 29 अगस्त को परमाणु प्रशिक्षण विरोधी दिवस मनाते हैं। तो ये अगस्त माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस है, इनको याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रथम वर्ल्ड एथलेटिक अल्टीमेट चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा या कहाँ किया जाना था? तो इसका सही आंसर है A पेरिस, B बुडापेस्ट और C है टोक्यो और D है लंदन। तो याद रखिएगा प्रथम वर्ल्ड, ये प्रथम होने के कारण इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रथम वर्ल्ड एथलेटिक अल्टीमेट चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन होना है ये होगा बुडापेस्ट हंगरी में।
आयोजन का प्रथम वर्ल्ड एथलेटिक अल्टीमेट कंपलसरी 2026 हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित होगी। कहाँ पर आयोजित होगी भैया? तो बुडापेस्ट में आयोजित होगी। और कब से कब तक आयोजित होगी यह प्रतियोगिता? तो वर्ल्ड एथलेटिक अल्टीमेट चैंपियनशिप का आयोजन 11 से 13 सितंबर को किया जाएगा। इसका आयोजन नेशनल एथलेटिक्स सेंटर बुडापेस्ट में होगा। विशेषता यह है कि वर्ल्ड एथलेटिक अल्टीमेट चैंपियनशिप का पहला संस्करण है। आपको बता दें कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 बीजिंग में आयोजित होगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 दुनिया का सबसे बड़ा खेल संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में आयोजित होगा। और शीतकालीन ओलंपिक 2030 जो कि बर्फीले खेल में खेली जाती है, ये फ्रांस के फ्रेंच आलस क्षेत्र में आयोजित होगी 2030 में। वहीं राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी भारत दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद शहर में किया जाएगा। सॉरी। तो ये कुछ खेल प्रतियोगिताएं हैं जो कि आगामी समय में संपन्न होने वाली है। इनको जरूर याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 अगस्त 2026 को किस देश का 81वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? ए मलेशिया, बी इंडोनेशिया, सी फिलीपींस और डी वियतनाम। तो याद रखिएगा 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 2026 में इंडोनेशिया ने अपना 81वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और इंडोनेशिया 17 अगस्त 1945 को स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले सुकार्नो और मोहम्मद हस्ता ने स्वतंत्रता की घोषणा दी। चलिए याद रखिएगा कि राजधानी है इंडोनेशिया की जकार्ता। स्वतंत्रता से पहले इंडोनेशिया लंबे समय तक नीदरलैंड के औपचारिक शासन के अधीन था। अभी अब स्वतंत्र हो गया है। इंडोनेशिया की बात आई है तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया पाम ऑयल उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा नाम है और निकल बैटरी के लिए निकल उत्पादन है। निकल खनिज का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो इंडोनेशिया है। बिजली बनाने वाले थर्मोकोल कोयले का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक है और दालचीनी एवं लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मसाले। और यह विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। तो याद रखिएगा इंडोनेशिया में सर्वाधिक 17,000 भी द्वीप है। छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के बना है इंडोनेशिया। कितने द्वीपों से बना है भैया? ये छोटे छोटे द्वीपों से बना है। ये है, ये देखिए इंडोनेशिया क्या है, छोटे छोटे द्वीपों में है। कहा जाता है कि यहाँ 17,000 से ज्यादा द्वीपें हैं। अगला क्वेश्चन है भारत ने वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ये 50 गीगाबाइट, 75 गीगाबाइट, सी 100 गीगाबाइट, डी 150 गीगाबाइट। तो इसका जो सही आंसर है वो 100 गीगाबाइट। भारत ने वर्ष 2047 तक 100 गीगाबाइट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। आप भी अपना लक्ष्य रखिए और उसको पाने के लिए जी जान लगा दीजिए। ठीक है, गला बैठा हुआ है, इसको इग्नोर करते हुए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2026 में वृक्षों के संरक्षण के लिए किन 2 राज्यों के मंत्रिमंडल ने वृक्ष संरक्षण विधेयक को मंजूरी दी? ए गुजरात और हरियाणा, बी राजस्थान और पंजाब, सी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश और बिहार। तो याद रखिएगा वृक्षों के संरक्षण के लिए, एक मिनट, तो वृक्षों के संरक्षण के लिए जिस राज्य का नाम आया है वो है राजस्थान और पंजाब। देखो पंजाब की कैबिनेट ने 5 अगस्त 2026 को ही पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्री बिल पास कर दिया है। वही राजस्थान कैबिनेट ने 13 अगस्त को राजस्थान ट्री प्रोटेक्शन बिल जारी कर दिया है।
याद रखिएगा, राजस्थान विधेयक में खेजड़ी सहित 29 निर्दिष्ट वृक्ष प्रजातियों की कटाई पर कानूनी नियंत्रण का प्रावधान बताया है। राजस्थान में बिना अनुमति संरक्षित पेड़ काटने पर 1 लाख तक का जुर्माना, 1 साल की सजा हो सकती है। पंजाब विधेयक के तहत एक पेड़ काटने पर 10 नए पेड़ लगाने अनिवार्य है। पंजाब में पेड़ काटने के उल्लंघन पर पहली बार 10,000, दूसरी बार 35,000 और तीसरी बार 50,000 का प्रावधान रखा, यानी सजा का ऐलान किया गया है। तो नाम याद रखिएगा, राजस्थान और पंजाब। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने केंद्र की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को राज्य में लागू करने की घोषणा की है? तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। क्या है, पश्चिम बंगाल में पहले ममता बनर्जी की कहना चाहिए शासन था, अब वहाँ पर भाजपा का शासन है। तो भाजपा सरकार की केंद्र की बहुत सारी योजनाएं पश्चिम बंगाल में चालू नहीं थी, उसके स्थान पर रही होगी कोई दूसरी योजना, हमें नहीं पता। लेकिन ये जरूर पता है कि पश्चिम बंगाल में जैसी बीजेपी की गवर्नमेंट बनी तो सेंट्रल से जो भी योजनाएं संचालित है, धीरे धीरे पश्चिम बंगाल भी इसको संचालित करने जा रहा है। उसी क्रम में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना लागू करने की घोषणा की है पश्चिम बंगाल ने। बात पश्चिम बंगाल की आई है तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री है शुवेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है सीवी आनंद बोस। राज्य की स्थापना की अगर बात करें तो 1 नवंबर 1956 को यह राज्य बना था पश्चिम बंगाल। मुख्य भाषा यहाँ की बांग्ला है। बंगाल युवा साथी जो योजना है 1 अप्रैल 2026 से लागू है। वहीं लक्ष्मी भंडार बड़ी समस्या फरवरी 2026 में लागू। मार्च भारत योजना भी मई में लागू किया है पश्चिम बंगाल ने। स्वच्छता ऐप भी जारी किया है। अन्नपूर्णा योजना 1 जून से। जन कल्याण शिविर का भी आयोजन होगा जून में। पीएम सूर्य घर योजना नहीं है। कंपोजिट स्कूल प्लान 29 जनवरी। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना ये 16 अगस्त को शुरू किया है। तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल ने इतनी सारी योजनाएं शुरू की गई, इनका नाम और तारीख जरूर याद रखें। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के मैप की। तो कोने में आप देख सकते हैं यहाँ पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल के दक्षिण में उड़ीसा, पश्चिम में झारखंड, उत्तर पश्चिम में बिहार, पश्चिम में नेपाल देश के साथ भी भूटान से, और उत्तर में सिक्किम के साथ, उत्तर पश्चिम में नेपाल के साथ और उत्तर में सिक्किम के साथ अपनी सीमा बनाता है। उत्तर पूर्व में भूटान के साथ, पूर्व में असम के साथ और मेघालय। हाँ, पश्चिम बंगाल मेघालय से अपनी कोई आधिकारिक सीमा तय नहीं करता। मेघालय से नहीं जुड़ा है पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1998 बैच के आईएएस अधिकारी जानेश भारती को केंद्र सरकार ने किस पद पर नियुक्त किया है? ए बिहार के मुख्य सचिव, बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव, सी दिल्ली के मुख्य सचिव, डी झारखंड के मुख्य सचिव। तो याद रखिएगा, ज्ञानेश भारती को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है। ये 1998 के आईएएस अधिकारी हैं और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नया मुख्य सचिव इन्हें नियुक्त किया है। ज्ञानेश भारती बिहार के बांका जिले के कटोरिया गांव के निवासी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 तक भारत में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किस राज्य में स्थापित किए गए हैं? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो चार्जिंग वाले कहना चाहिए इस वाहन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो उनको देखते हुए चार्जिंग स्टेशन सर्वाधिक कहाँ लगाए गए हैं? सही उत्तर है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अगस्त 2026 तक कुल 6,985 इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित हैं। भारत देश में इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन की संख्या प्रथम स्थान पर है। मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद में ईवी चार्जिंग की इलेक्ट्रॉनिक ढांचे का विवरण। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र में सर्वाधिक इलेक्ट्रिक बसें चलती है, कारें चलती है, ऑटो चलती है, तो उसको देखते हुए सर्वाधिक जो चार्जिंग पॉइंट है, चार्जिंग स्टेशन है, सर्वाधिक महाराष्ट्र में लगाए गए हैं।
अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 2026 को भारत ने पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर अर्थात विंडफॉल गेन्स टैक्स को घटाकर कितना कर दिया है? ए 1.5 प्रति लीटर, बी 2.0, सी 3.5 प्रति लीटर या 0। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है चलिए इसका देखते हैं कि पेट्रोल पर अप्रत्याशित कर घटाने पर 0। अप्रत्याशित लाभ कर का आधिकारिक नाम विशेष रूप से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क है। 15 अगस्त 2026 को पेट्रोल पर अतिरिक्त शुल्क 3.25 प्रति लीटर के हिसाब से घटकर 0 किया गया है। डीजल पर निर्यात शुल्क 25 से घटकर 24 प्रति लीटर हो चुकी है। वहीं एटीएफ पर निर्यात शुल्क जो है 22 से घटकर 19.5 प्रति लीटर किया गया है। और भारत ने पेट्रोलियम निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर पहली बार जुलाई 2022 में लगाया था। अगला क्वेश्चन है कैनेडियन ओपन टेनिस 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ए एलेना, बी इगा, सी आर्याना, डी कोको। डियर इसका सही आंसर है, चलिए बताइए। तो डियर स्टूडेंट इसका सही आंसर है ईगा स्वियाटेक। महिला एकल का खिताब जीता है जिसका नाम है स्वियाटेक और ये पोलैंड की खिलाड़ी है, ठीक है। और इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने एलेना रायबकीना को 6-2, 6-3 से हराकर यह खिताब जीता है। स्वियाटेक की वरीयता की टूर्नामेंट में स्वियाटेक सातवीं वरीयता प्राप्त कर ली है। एकल पुरुष विजेता की बात करें तो अमेरिका के बेन शेल्टन ने हेडन नाकाशिमा को हटाकर शुभ कार्य में लगाया है। तो याद रखिएगा कि महिला एकल विजेता बनी है पोलैंड की खिलाड़ी स्वियाटेक और पुरुष एकल विजेता है अमेरिका के बेन शेल्टन, ठीक है। नाकाशिमा को हराकर पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है। तो याद रखिएगा जो कैनेडियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट है विभिन्न कैटेगरी में की जाती है, तो वहीं पर ईगा स्वियाटेक को अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए सीबीडीसी आधारित डीबीटी योजना पूरी तरह लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? ए दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी जम्मू कश्मीर, डी पुडुचेरी। तो इसका आंसर है डियर स्टूडेंट गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों की बात करें तो चंडीगढ़ इसका आंसर है डियर स्टूडेंट। ग्रामीण गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए डीबीटी योजना को लागू करने वाला पहला राज्य है चंडीगढ़। चंडीगढ़ खाद्य सब्सिडी के लिए आधारित डीबीटी पूरी तरह लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। और योजना का शुभारंभ 14 अगस्त 2026 को चंडीगढ़ में किया गया। चलिए आज के करेंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और कल के करेंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। कल के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार थे। 17 अगस्त को भारत के किस स्थानीय क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस मनाने की अनूठी परंपरा जुड़ी हुई है? सही उत्तर है मालदा और नदिया। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के अनुमान अनुसार 2035 तक भारत के कितने अरब डॉलर का दूरसंचार उपकरण निर्यात केंद्र बन सकता है? सही उत्तर है 50 अरब डॉलर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय को नेपाली सेना के मातक जनरल की उपाधि प्रदान की गई है? सही उत्तर है जनरल धीरज सेठ। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है अनुराग जैन।
अगला क्वेश्चन है, बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह से पूर्ण स्तर के निर्यात आयात संचालन कब से शुरू किया जा रहा है? सही उत्तर है 18 अगस्त। अगला क्वेश्चन है, असम सरकार मुख्यमंत्री कृषि उत्कृष्टता पुरस्कार के तहत इस वर्ष कितने प्रगतिशील और शिक्षित किसानों को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार देगी? सही उत्तर है 1000। अगला क्वेश्चन है, कतर में होने वाले भारतीय प्रवासी अब किस डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से भारत में अपने परिवार के लिए यूपीआई सक्षम बैंक खाते में धन भेज सकते हैं? सही उत्तर है यूपीआई। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संगठन के डायबिटीज रूरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल का उद्घाटन किया? सही उत्तर है RSSDI। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में गुजरात के बन्नी घास के मैदान में प्राकृतिक आवासों में कितने काले हिरण छोड़े गए हैं? सही उत्तर है 20। अगला क्वेश्चन है, भारत और नागालैंड के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री XV का 15वां संस्करण 18 से 31 अगस्त 2026 तक कहाँ आयोजित किया गया था? सही उत्तर है सूरत हमी, थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारत और थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री XV में भारतीय सेना की टुकड़ी में कितने जवान शामिल हैं? तो 85। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर है विज्ञान भवन, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, स्पेस एक्स ने 15 अगस्त 2026 को किस रॉकेट के 2 प्रक्षेपणों के बीच सबसे कम अंतराल का अपना समय रिकॉर्ड किया? सही उत्तर है फाल्कन 9। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्रामेबल डिजिटल रुपया टोकन के माध्यम से PM गरीब कल्याण अन्न योजना की खाद्य सब्सिडी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सही उत्तर है चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली। अगला क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? सही उत्तर है 100 गीगावाट। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा है आज के करंट अफेयर्स की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्योंकि गला बैठा हुआ था, मैं ज़्यादा जोर से नहीं बोल पाया, फिर भी आप वीडियो को देखे होंगे तो आपको सारे क्वेश्चन पता चल जाएंगे। फिलहाल यहीं पर इसको विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।